एवरीवन, बच्चों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पिछले लेक्चर में हमने किया था न्यूटन का जो फर्स्ट नियम था उसके बारे में हमने पढ़ा था और इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा था। इनर्शिया पढ़ा था हमने। इनर्शिया फर्स्ट लॉ जो मोशन का है उसी को हम इनर्शिया भी, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, तो यानी फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। या फिर आपसे पूछे कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो उन दोनों के केस में आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। जो फर्स्ट लॉ था, यानी फर्स्ट लॉ क्या था वैसे बता देता हूँ मोटे तौर से, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो स्टेट होती है, चाहे वो मोशन की है चाहे वो रेस्ट की है, तो उसके अंदर अगर कोई चेंज करना चाहता है तो उसके अंदर वो उसको रजिस्ट करता है। यानी रजिस्ट यानी उसका विरोध करता है ना। यानी हम ये भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी, यानी फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, यानी जड़ता इनर्शिया, यानी इनर्शिया की बात कर रहा हूँ मैं इसमें भाई। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू which it resists the state of change of state in the rest or motion। यानी उसकी जो स्टेट के अंदर जो चेंज आता है, चाहे वो रेस्ट की है चाहे वो मोशन की है, उसके अंदर कोई चेंज अगर आने जा रहा है तो उसका क्या करता है, रजिस्ट करता है, उसका प्रतिरोध करता है। ये चीज़ें याद रखनी। चलो आज मैंने नया इसमें मैं करवा रहा हूँ आपको। देखिए क्या लिखा है मैंने, जैसे नाम से क्लियर है, मोमेंटम पढ़ेंगे बच्चों। बिल्कुल नया टॉपिक है। नया तो क्या है, पीछे वाले से थोड़ा सा रिलेटेड है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम यानी जो मोशन होता है बच्चों, जो मोशन होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, उसके अंदर उसकी जो पावर है भी, कितना उसकी जो मोशन के अंदर कितनी पावर है, उस पावर की बात मैं करूँगा। दूसरे शब्दों में बच्चों देखो, मान के चलिए आप यहाँ पर खड़े हो। देखो बच्चों कितना इजी है ये। मान के चलिए आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपने है ना कोई बॉल उछाली, यहाँ तक बॉल उछाल दी। यहाँ पर उछाल करके आपने हाथ अड़ाए, हाथ से आपने क्या कर लिया, इसको कैच कर लिया। अब मान के चलिए बच्चों, अगर मान के चलिए ये बॉल काफ़ी ऊंचाई से आ रही हो, बच्चों ध्यान दो मेरी बात के ऊपर। अगर ये बॉल अच्छी और ऊंचाई पे आ रही हो तो आपके हाथ में चोट भी लग सकती है, क्योंकि बच्चों ध्यान रखो, क्योंकि जो मोशन है उसके अंदर पावर ज़्यादा है। अब एक बात एग्जांपल देख सकते हो। मान के चलिए कोई धीरे धीरे ये गाड़ी है, बिल्कुल धीरे धीरे आ रही है, आप यहाँ पर खड़े हो, तो धीरे धीरे आ रही, आपसे टकरा गई तो आपको चोट ज़्यादा नहीं आने वाली, क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम कम है। मोमेंटम बच्चों नया वर्ड ज़रूर है, इसकी हिंदी में भी समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि ये टॉपिक है, इस टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। ये कोई डेफिनेशन हम करने वाले हैं। मोमेंटम का मतलब क्या है, एक तरह से पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन है ना, उस मोशन की जो पावर है, उस पावर को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। शक्ति होती है एक तरह से उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक बात याद रखनी, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस एज, यानी गणितीय रूप में इसको क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी और मास की गुणा हो। वेलोसिटी और मास की अगर गुणा हो आपके पास, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करा दो आप, तो वो मोमेंटम मिल जाएगा। मोमेंटम को बच्चों रो से डिनोट करते हैं। ये पी जैसा दिखाई देने वाला, इसको बच्चों रो बोलते हैं। ठीक है, रो, RHO रो। ठीक है, RHO रो बोलेंगे इसको, पी नहीं बोलेंगे। लिखा कैसे है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं इसको, रो है ये। मास की वेलोसिटी से गुणा करवा दोगे तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा बच्चों। तो मोमेंटम याद रखना है, मोमेंटम ध्यान रखना है बच्चों। यानी मान लो, देखो बच्चों, मोमेंटम में पावर होती है। मान के चलिए, देखिए जैसे कोई मान के चलिए नहर है,
बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। मान लीजिए आपके गांव में है, अपने गांव में है, ये नहर है। अगर आप इसके ऊपर छलांग लगाना चाहते हो बच्चों, क्या लगाना चाहते हो? यस, छलांग लगाना चाहते हो, जंप करना चाहते हो। आप खड़े खड़े क्या पता यहाँ से यहाँ पर जंप नहीं कर पाओ, लेकिन बच्चों, लेकिन चलो दूसरा एग्जाम्पल और दे दूंगा इसके बाद में। लेकिन अगर बच्चों थोड़ा सा दूरी से आप दौड़ करके आओगे फिर आप इसको शायद जंप कर जाओ। इसलिए जो जंप लगाने वाला कोई खिलाड़ी होता है, एथलीट होता है, इस ग्राउंड के अंदर मान लो उसको जंप लगाना है, इस लाइन से पहले वो क्या करता है? दौड़ता है बच्चों, रेस लगाता है। पहले पीछे लाइन से पहले काफ़ी दूर भाग करके दौड़ा आएगा, फिर यहाँ से जंप करके ये इसमें आगे चला। अब ये खड़ा खड़ा तो नहीं जंप लगाता ना? क्यों नहीं लगाता? क्योंकि मोशन के अंदर पावर नहीं है बच्चों। मोशन के अंदर जब यानी ये जंप करेगा, उस मोशन में पावर नहीं है। मोशन में पावर को जनरेट करने के लिए, या फिर देखो बच्चों समझ में आ गया होगा, मोशन में पावर को जनरेट करने के लिए बोल दूं, या फिर दूसरे शब्दों में मोमेंटम को गेन करने के लिए बच्चों, मोमेंटम को गेन करने के लिए वो पीछे से रेस लगाता है। समझ में आ गया भाई? मोशन में पावर को लगाने के लिए कह सकते हैं, जनरेट करने के लिए कह सकते हैं। या तो ये बोल दो कि मोशन में वो पावर लेके आ रहा है, या ये बोल दो कि वो मोमेंटम तेज कर रहा है, ठीक है? ये आप समझना। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मोमेंटम टॉपिक नया था, लेकिन आपको क्लियर करना इसको ज़रूरी था। तो मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अब बच्चों इसमें ध्यान रखो, कोई बॉडी है ना, कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर उसका मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। याद रखो, क्योंकि अगर मास मान के चलो, देखो यहाँ पर देखो, मास अगर 10 है तो 10 गुना v होगा, 20 है तो 20 गुना v होगा, 30 है तो 30 गुना भी, यानी जितनी भारी वस्तु ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। ये याद। अच्छा, अपने गोला, लोहे का गोला होता है बच्चों, जो एथलीट फेंकते हैं, देखा होगा आपने, गोला फेंकते हैं ना, 5 किलो का, 4 किलो का, लड़कियों के लिए अलग होता है, 3 किलो का वेट का गोला होता है लोहे का। तो बच्चों अगर वो मान के चलो बच्चों, वो गिरसा के आपने यानी ज़मीन के ऊपर लुढ़का के छोड़ दिया आपने, तो बच्चों उसको तुम रोकना चाहोगे ना, चोट खा जाओगे, क्योंकि वो है ना, मोमेंटम उसमें ज़्यादा होता है। समझो बच्चों, उसकी जो मोशन है उस मोशन में पावर ज़्यादा होती है, उसमें मोमेंटम ज़्यादा होता है, क्योंकि वो वज़न ज़्यादा। 3 किलो वाले में मोमेंटम कम मिलेगा, 5 किलो वाले में मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा। अगर उनकी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर वेग यानी उसकी वेलोसिटी अगर सेम है दोनों की, अगर वेलोसिटी देखो बच्चों, 2 व्यक्ति हैं, दौड़े आ रहे हैं, मान के चलो बच्चों 2 व्यक्ति हैं, सामने से रेस लगा रहे हैं। देखो एक बार, यहाँ पर कोई व्यक्ति है पतला सा, एक व्यक्ति है मोटा सा, ये दौड़ के आ रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम का बोल सकते हो, दोनों की स्पीड सेम है, तो मोमेंटम किस में ज़्यादा होगा? किसको रोकना आसान होगा? अरे मोटे वाले को रोकना आसान नहीं होगा, क्योंकि वज़न उसका ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो उसको रोकना भी बड़ा। इसलिए बच्चों जो पतला व्यक्ति होता है वो अगर रेस लगा रहा हो एकदम से रुक जाता है, यानी एकदम से तो नहीं, थोड़ा सा स्टेप, 1-2 स्टेप के बाद रुक जाता है। लेकिन मोटा जो व्यक्ति होता है रेस लगा करके, मान लीजिए फिनिशिंग लाइन है, इसके बाद में भी दौड़ता रहता है, क्योंकि उसके मोशन के अंदर पावर ज़्यादा है, वो अपने आप में मोमेंटम उसका ज़्यादा होता है, इसलिए वो थोड़ा और ज़्यादा फिनिश होने के बाद में भी थोड़ा चलता रहता है। लेकिन लाइट वेट वाला, हल्के वज़न वाला, वो थोड़ा धीरे धीरे, यानी कहने का मतलब जल्दी, उससे जल्दी रुक जाता है। बच्चों समझ में आ गया होगा, मोमेंटम नाम का टॉपिक था ये छोटा सा,
ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। मोमेंटम यही टॉपिक था, बाकी तो ये बच्चों आते नहीं है पेपर में, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। ये एक तरह से एग्जाम्पल है बच्चों, ये पेपर में आते नहीं है। ठीक है, ये मैं 3 सेंटेंसेस में आपको अभी करवाऊंगा। ये क्या है इसके बारे में, मोमेंटम को क्लियर करने के लिए दिमाग में मोमेंटम का जो फंडा है ना, वो क्लियर करने के लिए ये 3 सेंटेंस मैंने नीचे मेंशन कर रहा हूँ। देखिए, एक व्यक्ति है ना बच्चों, वो इंजर्ड ज़्यादा हो जाता है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट से, जैसे कोई पत्थर है, स्टोन हो गया, पेबल्स है, कोई कंकर वगैरह है, या और कोई चीज़ है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। क्योंकि वो चल रही है वस्तु, मोमेंटम की वजह से ही चोट खा जाते हैं हम। अब मान लीजिए ऊपर से कोई पत्थर, मान लो कोई पत्थर मार रहा है, या कोई छोटी सी कोई आपको छोटी सी कंचा गोली आपके मारी किसी की, ठीक है, तो किसी को कांच की गोली मारी, यानी फिर क्या हो गया, उससे आपको चोट लग सकती है, क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम अगर है तो चोट लगेगी, अगर मोमेंटम कम है उसका तो चोट नहीं लगेगी। ठीक है, मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि उसके मोशन में पावर, वही बात करेंगे, मोशन में अगर पावर है तो क्या करेगी, आपको चोट ज़्यादा लगेगी। अगला देखिए, छोटा सा बुलेट भी, देखो छोटी सी गोली होती है ना बच्चों, बंदूक से निकलने वाली गोली, चले चाहे उसके अंदर मास कम है, लेकिन बच्चों उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वो डेथ भी हो सकती है वो लगने से, क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा है बच्चों, मोमेंटम ज़्यादा है उसका। ठीक है, जब इसको गन से फायर किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है, ग्रेट वेलोसिटी होती है इसकी, ज़्यादा वेलोसिटी होती है बच्चों। इसलिए, क्योंकि देखो बच्चों, ध्यान से देखो, जो मोमेंटम होता है, दोबारा से बना रहा हूँ मोमेंटम को, जो मोमेंटम होता है वो मास के और वेलोसिटी के बराबर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मास बढ़ेगा मोमेंटम भी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी मोमेंटम भी बढ़ेगा। अरे चाहे मास ज़्यादा हो चाहे वेलोसिटी ज़्यादा हो, उसके मोशन में पावर यानी मोमेंटम तो बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, आ गया वो समझ में। चलो नेक्स्ट देखिए, एक पर्सन है ना, वो इंजर्ड हो जाता है सेवरली, काफ़ी तरह से व्हेन हिट बाय अ मूविंग व्हीकल, ज़्यादा मात्रा, क्योंकि एक व्हीकल अगर टकरा जाए उस व्यक्ति को तो वो इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि व्हीकल है, वज़न ज़्यादा है, मास ज़्यादा होगा और उसकी वेलोसिटी भी अच्छी खासी होगी, तो वह इंजर्ड होगा बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ द व्हीकल बच्चों, मोमेंटम ऑफ द व्हीकल, मास भी उसका ज़्यादा है। और अब एक बात और हो सकती है, जैसे ये दीवार है बच्चों, ये दीवार है, आप है ना बैक साइड, मुंह दूसरी साइड है आपका, पीछे हट रहे हो, पीछे एकदम से दीवार लग जाएगी आपको, तो हो सकता है कम चोट लगे बच्चों, क्योंकि आपके मोशन में पावर कम है, आपका मोमेंटम कम है। लेकिन अगर कोई दौड़ा आए और सीधा दीवार से टकराए, उसको चोट 100% लगेगी। क्या रीज़न है, रीज़न अभी आपने ये देना है, उसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो बच्चों मोमेंटम का ये फंडा क्लियर कर लेना, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ज़्यादा है तो यानी मोशन में पावर ज़्यादा है। अगर आप तेज़ स्पीड लगाओगे, कोई चक्कर काट रहे हो, किसी सर्कल, कोई घेरा है, कोई सर्कल के अकॉर्डिंग आप चक्कर काट रहे हो, अगर मोशन ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो मोमेंटम यानी ज़्यादा है आपका, है ना, तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कहने का मतलब, उसको जब आप रुकना कोशिश करोगे तो रुकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए फिनिशिंग लाइन पे जाने से पहले फिर भी रेस लगानी पड़ती है, और जंप करने से पहले स्टार्टिंग लाइन से पहले कुछ दौड़ लगानी पड़ती है। और रीज़न क्या है बच्चों, रीज़न है मोमेंटम को गेन करने के लिए। ठीक है, कई बार पेपर में आते हैं ये। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे आज।